प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हुजूरी में इनवाइट करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने जिंदा खुदा के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि इस वीडियो के वसीले से मैं कलाम खुदा की कुछ बाबरकत बातों को आपके साथ शेयर करूं। आइए मेरे साथ अजीजों, अगर आप 8वां बाब उसकी 11वीं और उसकी 12वीं वर्ष में पढ़ो ना, तो साफ समझ आती है कि अगर ग्रेस के पीरियड में लोगों की जजमेंट फौरन नहीं हो रही तो होता क्या है कि लोग खुदा की तरफ रजू करने की बजाय बाशिद्दत पाप में हैं। मैंने कहा उनका जुनून, उनके जज्बात, उनकी शिद्दत सिर्फ गुनाह के लिए है। आओ पढ़ो इसे जरा। वाइस की किताब 8वां बाब उसकी 11वां उसकी 12 दो वर्सेस को पढ़ेंगे। चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उनने लिखा है बदी पर बाशिद्दत माइल है। और 12वीं वर्ष कहती है अगरचे गुनहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी मैं जानता हूं कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस हैं और उसके हुजूर कामते हैं। अब यहां तवज्जो कीजिए, जब लोगों के बुरे कामों पर फजल के जमाने में फौरन सजा नहीं दी जा रही, तो सजा में ताखीर किस बात के लिए है? इस बात के लिए नहीं कि वो गुनाह में लिपटे रहें, उनके गुनाह के अंदर जनाब वो उसी की तरफ माइल रखें। हरगिज़ ऐसा नहीं है। सजाओं में ताकीर अजीजों, अगर उनकी आईज ओपन हो तो वो खुदा के भलाई के प्लान को समझ पाए। सजाएं अगरचे मैंने कहा मुलतवी है, मनसूख नहीं है, मुलतवी है ग्रेस के पीरियड में, और इसीलिए ताकि लोग बचाए जाएं। पर अजीजों, बाइबल ये कहती है अफसोस ऐसे लोगों का कि जिनके पाप की उन्हें फौरन सजा नहीं मिलती, पर वो इससे सबक हासिल नहीं करते और वो खुदा की तरफ रजू नहीं लाते। लेकिन बाइबल ये भी कहती है ऐसा शख्स अगर 100 बार गुनाह करे और उसकी उम्र दराज भी हो, लंबा भी जिए, पर भला सिर्फ रास्तबाजों का होगा, भला सिर्फ खुदा तरस लोगों का होगा, इनका नहीं होगा। अजीजों, आज जबकि फजल का दौर है, माफी और निजात दस्तयाब है, अवेलेबल है। याद रखिए, आज अगर कोई तौबा करता है तो ये चीजें उसे अजीजों खुदा की तरफ से फराहम की गई हैं। लेकिन अफसोस कि इंसान का दिल बदी पर ही बाशिद्दत माइल है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बुरे काम अजीजों वो उनको माइल करते हैं कि वो उनके साथ बाशिद्दत वो बुरा फेल करते रहें। ऐसे लोग चाहे मैंने कहा अजीजों लंबा भी जिए, लेकिन वो कभी भलाई नहीं देखेंगे। मुसीबत के 60 साल दौर में अजीजों कहा जाता है ये आफतें अदालती आफतें हैं और वो किसी भी शरीर की रियायत नहीं करेंगी। अगरचे अब उन्हें मैंने कहा छोड़ा जा रहा है, उनकी सजाएं ताखीर में है, मनसूख नहीं है, लेकिन मुसीबत के 60 साल दौर में मैंने कहा उनके लिए रियायत नहीं होगी। नरसिंगों की आफतें, मोरों की आफतें और गजब के प्यालों की आफतें ऐसे लोगों का जनाजा निकाल देंगी। अजीजों याद रखिएगा, अभी चाहे शरीरों की रियायत है, अभी चाहे उनकी शरारत को उन्हें फौरन बदला नहीं दिया जाता, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जनाब उनके बुरे कामों का उन्हें अंजाम नहीं बख्शा जाएगा, उनके बुरे कामों की सजा उन्हें दी नहीं जाएगी। अजीजों ऐसा होने वाला नहीं है। अब सुनो, अभी शरीर ये सोचता है कि उसके बुरे कामों के लिए बास पुरस नहीं होगी। अभी के जमाने में शरीर क्या सोचता है कि उससे पूछ गुछ नहीं होगी, उससे बास पुरस नहीं होगी, इसलिए जनाब वो मौज मस्ती में है।
आओ पढ़ो जरा जबूर और उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़िए। जबूर की किताब उसका 10वां बाब उसकी 13वीं आयत क्या कहती है? शरीर किस लिए खुदा की अहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बास पुरुष ना करेगा। शरीर ऐसा क्यों सोचते हैं कि खुदा उनके बुरे कामों के लिए उनकी जांच पड़ताल नहीं करेगा, उनकी बास पुरुष नहीं करेगा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि बुरे कामों की सजाओं ने फौरन नहीं मिलती, तो वो ऐसा सोचने और ऐसा कहने लगते हैं कि खुदा उनके कामों के लिए कोई पूछ गुछ नहीं करेगा। ऐसे लोग, मैंने कहा, इस सोच में कहे कि उनके जराइम का हिसाब नहीं लिया जाएगा। ऐसे लोग, मैंने कहा, ये सोचते थे कि उनके नशों का, उनकी जनाकारियों का, उनकी जादूगरियों का, उनकी हरामकारियों को उन्हें बदला नहीं दिया जाएगा, पर ऐसा हरगिज नहीं है। वो ऐसा सोचकर खुदा की अहानत करते हैं। शरीर खुदा की इंसल्ट करता है ऐसा सोच के कि खुदा पूछ गुछ नहीं करता। अगर सच में वो करता होता तो देखो, काली तो मैंने जना किया है, देखो काली तो मैंने शराब पी है, देखो काली तो मैंने बुत परस्ती की है। अगर सजाएं होती तो आज मुझ पर आ जाती, लेकिन नहीं आई, तो इसका मतलब है नहीं होती। अजीजों, उनकी निगाह में ऐसा है कि जैसे ये किताबी बातें हैं, क्योंकि वो अमलन इसको देख नहीं रहे। एक और वर्स कहती है जबूर 10 बाब की 4 आयत। पहली हमने जबूर 10 बाब की 13 आयत पढ़ी, अब जबूर 10 बाब की 4 आयत को पढ़ते हैं। शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बास पुरुष नहीं करेगा। कौन? खुदा बास पुरुष नहीं करेगा। उसका ख्याल सारा सर यही है कि कोई खुदा नहीं है। अब शरीर तकब्बर में ये कह रहा है, घमंड में ये कह रहा है कि खुदा बास पुरुष नहीं करेगा, और फिर उसका ख्याल यह है कि खुदा है ही नहीं। और ये वर्स कहती है, वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्मश नहीं खाने का, पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। अब ये सोच किसकी है? बोलो, शरीर की। अजीजों, शरीर का ये मानना है कि वो अपने बुरे कामों की वजह से कभी पकड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई चोरी कर रहा है तो वो यही सोच के कर रहा है वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। कोई जादूगरी कर रहा है, जनाकारी कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, वो इसी धुन में है कि खुदा कभी अदल नहीं करेगा, और ये सोच के वो खुदा की अहानत करता है। अजीजों, वो अपने दिल में सोचता है कि कोई खुदा है ही नहीं, तो इसलिए वो मुसलसल जब अपनी सजाओं को अपने ऊपर आते नहीं देख रहा, तो मैंने कहा वो बाशिद्दत गुनाह कर रहा है। लेकिन मुसीबत का 7 साला दौर जो है, ऐसे लोगों का पर्दा फाश कर देगा, उनके बुरे कामों की कमेटी निकाल देगा, और मैंने कहा उनके बुरे कामों के सबब से उन्हें इबरतनाक अंजाम बख्शेगा। ये खुदा का प्लान है। हम यहां अजीजों सीखते हैं कि ऐसे लोग कभी भी अपनी जिंदगी में खुदा की जरूरत को महसूस ही नहीं करते। जो लोग ये सोचते हैं मैं कोई बात पुरुष नहीं है, कोई पूछ-गिछ नहीं है, जो कहते खुदा है ही नहीं, और फिर वो ये कहते हैं मुझे कभी जुम्मश नहीं होगी, मैं कभी हिलने वाला नहीं, मैं कभी गिरने वाला नहीं, मुझे कभी जवाल नहीं होगा, मैं कभी शर्मिंदगी नहीं देखूंगा। वो ये कहते हैं पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत नहीं आएगी। मैंने कहा ऐसे लोग अजीजों खुदा की कभी जरूरत को महसूस नहीं करते। वो ऐसी जिंदगी बसर करते कि जैसे कोई खुदा है ही नहीं, कि जैसे किसी ने हिसाब लेना ही नहीं, जैसे किसी ने पूछ गुछ करनी ही नहीं, जैसे किसी ने न्याय नहीं करना। उनका जीना ऐसा ही है। ऐसे मालो दौलत की प्रस्तिश करते हैं अजीजों, जो मालो दौलत उन्होंने अपने हाथों से कमाया है उसकी वो प्रस्तिश करते हैं। और फिर अजीजों कहा यह जाता है
वो खुद कफालत की जिंदगी बसर करते हैं। खुद कफालत से मेरा मतलब ये है, अपने वसाइल पर भरोसा करते हैं, अपने वसाइल पर गुजारा करते हैं, जबकि भरोसा खुदा पर होना चाहिए, क्योंकि खुदा वसाइल दे रहा है। इनकम के सारे सोर्सेस खुदा की तरफ से हैं। लेकिन शरीर, मैंने कहा, बाइबल ये कहती है उन्हीं चीजों पर, मैंने कहा, भरोसा करेंगे। और बाइबल ये कहती है वो सोचते हैं कि मालो दौलत है तो किसी भी चीज की फिक्र नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे हाथों में हमारे लिए काफी है, हमारे हाथों में हमारे लिए काफी है। बाइबल में लिखा है, एक शख्स ने अपने नौकरों से कहा, इन छोटे गोदामों को गिराकर बड़े बनाओ, क्योंकि फसल बहुत हुई है। और अपने आप को मुखातिब करके कहता है, मेरी जान काफी बहुत से सालों के लिए तेरे पास अब बहुत आ चुका है। और ऊपर से आवाज आती है नकम्मे आदमी, अगर आज ही रात तेरी जान को तलब कर लिया जाए तो ये सब किस काम का है। इसलिए मालो दौलत, मैंने कहा, जरूरी तो है पर काफी नहीं है। अजीजों, काफी ये है हम अपने मालो दौलत के साथ खुदा पर विश्वास, भरोसा और तवक्कल करते हो। हम यहां अजीजों सीखते हैं, लोग जो कहते हैं ना कि खुदा की कोई जरूरत नहीं है, वो बड़े तकब्बर से याद रखना खुदा के कवानीन को और खुदा के इरादों को रद्द करते हैं। और अजीजों, ये आफतें और ये आफतों के 3 सिलसिले उन्हीं पर नागहां तौर पर टूट पड़ेंगे और उनके बुरे कामों की कमेटी को निकाल देंगे। इसके अलावा ऐसे मगरूर और तकब्बर के मारे लोगों को खुदा अपनी इलाही आफतों को जारी करके सजा देगा, उनको, उनके परिवारों को। खुदा की आफतों में, मैंने कहा, ताखीर जरूर है, लेकिन अजीजों, ये आफतें अदालती हैं, ये कभी मनसूख नहीं होंगी। अगरचे अभी होते नहीं देख रहे, मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें रूहानी आलम में हो चुकी हैं, बस जिस्मानी आलम में इनका होना अभी बाकी है। और अजीजों, खुदा कायनात की चीजों को, मैंने कहा, इंसान के खिलाफ उन्हें दुख देने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस कायनात की चीजों को, वो कोई भी चीज क्यों ना हो, अभी अगरचे इंसान उनसे इस्तिफादा पाता है, उनसे बेनिफिट ले रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होने वाला। इस कायनात की जिन चीजों को इंसान, मैंने कहा, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, खुदा याद रखना, कल उन्हीं चीजों को इंसान के खिलाफ उन्हें नुकसान देने के लिए, उन्हें दुख देने के लिए और उनको उनके इब्रतनाक अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा।